Students, today I am going to teach you SST for the class 5th. For the class 5th in SST, your first chapter is the globe, a model of the earth. Student, as you have already studied about the globe is the model of the earth because our earth is too vast, we can't see it. So we study our earth on a globe. बच्चों, हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो इतनी बड़ी है कि हम उसका अध्ययन उस पर नहीं कर सकते। हमें अपनी पृथ्वी को पूरा देखने के लिए स्पेस में जाना पड़ेगा। हम पृथ्वी पर रहते हुए उसका अध्ययन नहीं कर सकते। इसके लिए पृथ्वी का एक रूप बनाया गया है, एक प्रतिरूप बनाया गया है जिसे हम ग्लोब के नाम से जानते हैं। यह एक गोलाकार चपटी, दो तरफ से चपटी और एक अंडाकार रचना होती है जिस पर सभी तरह के जितने भी पृथ्वी पर कॉन्टिनेंट हैं, जितने कंट्रीज हैं, जितने ओशंस हैं, जितने रिवर्स हैं, वो सारे मार्क किए हुए रहते हैं और उसकी मदद से हम पृथ्वी के बारे में जान पाते हैं। सो व्हेन someone asks to you that what is the globe, you have to say that globe is the model of earth with the help of this we can study about the countries, the ocean, the state, the anything that is on earth. पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी फिजिकल स्ट्रक्चर हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी महासागर हैं, सागर हैं, नदियां हैं, स्टेट हैं, उनका लोकेशन, उनका अध्ययन हम ग्लोब के माध्यम से कर पाते हैं। अब हम ग्लोब के माध्यम से ही हम जान पाते हैं कि पृथ्वी कितनी बड़ी है या उसमें कौन कौन सा कंट्री, कौन कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ कहाँ बसा हुआ है। आवर स्टूडेंट, वी हैव 7 कॉन्टिनेंट। हम जानते हैं कि पृथ्वी में 7 महादेश है। पृथ्वी 7 पार्ट में बटी हुई है और उन प्रत्येक पार्ट को वी कॉल कॉन्टिनेंट, हम महादेश के नाम से जानते हैं। दी लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया विच इज आवर्स, जिसमें कि हम रहते हैं। हमारा जो कॉन्टिनेंट है एशिया वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा महादेश है और सबसे छोटा महादेश वो कि ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, इसके साथ ही ग्लोब पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ ओशंस को भी देख सकते हैं। देयर आर 5 ओशंस ऑन द अर्थ। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन। पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन एंड इंडियन ओशन विच इज इन साउथर्न इंडिया। आप जानते हैं भारत के नक्शे के नीचे आप इंडियन ओशन को देखते हैं। वो इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर वो वर्ल्ड का सबसे छोटा ओशन है। सो ओशन 5 हैं पूरे पृथ्वी पर और कॉन्टिनेंट यानी कि महादेश 7 हैं। इन सबकी जानकारी हमें ग्लोब की मदद से मिलती है। अब ग्लोब की मदद से हम जानते हैं कि पृथ्वी कैसी है। तो आपने 4th क्लास में पढ़ा है कि पृथ्वी एक ओवल स्ट्रक्चर है, अंडाकार संरचना है जो दोनों तरफ से पोल्स पर यानी अपने ध्रुवों पर पोल्स पर चिपटी हुई है, जिसके ऊपरी पार्ट को हम नॉर्थ पोल और निचले पार्ट को हम साउथ पोल के नाम से जानते हैं। यानी पृथ्वी का जो ऊपरी पार्ट है वो नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और जो निचला पार्ट है वो साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। अब हमें स्टडी के लिए पृथ्वी को डिवाइड करना पड़ता है। सो हम आते हैं तो आपने ग्लोब देखा, पोल्स ऑफ द अर्थ देखा। क्योंकि पृथ्वी की जो पोल्स है वो एकदम चपटी है दोनों तरफ से, इसलिए जो सनलाइट है वो पूरी तरह से यहाँ नहीं पहुंच पाती है। सनलाइट बहुत तिरछी होकर पहुंचती है, पूरी तरह से सनलाइट यहाँ नहीं पहुंच पाती है। इसलिए जो पोल्स हैं वो पूरी तरह से आइस है। यानी पृथ्वी के जो दोनों पोल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा ठंडे और बहुत ही ज्यादा अंधेरे वाला क्षेत्र है, क्योंकि सूरज की किरणें वो इतनी तिरछी होकर पहुंचती है कि बहुत कम मात्रा में सूरज की किरण और गर्मी वहां तक पहुंच पाती है। सो स्टूडेंट, देयर इज नो लाइफ अवेलेबल ऑन द पोल्स। कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्राणी पोल्स पे जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि वहां का जो टेम्परेचर है वो -40 डिग्री के आसपास रहता है गर्मियों में भी।
सो इतना कम टेम्परेचर होने के कारण कोई भी प्राणी वहां जिंदा नहीं रह सकता, केवल बर्फ ही बर्फ पूरे दोनों पोल्स पे भरी हुई है। Only some animals that can survive in that feature can live there. कुछ जानवर हैं जिनका फीचर ऐसा है जो कि सरवाइव कर सकते हैं, वो पोल्स के आसपास मिलते हैं, लाइक पोलर बियर, पेंगुइन, जायंट पांडा etc. Some animals are there which have thick fur on their body. They can survive around the poles. But except it, there is no animals and no human being live on the poles. Okay? So there are two poles, northern pole and southern pole. So how can we say that this is northern and this is southern? So in any, you know that in any map, the upper part is the north and the lower part is south. And imaginary line divide the earth that is called equator. बच्चों, हमारी जो पृथ्वी है वो एक गोल गेंद के समान है और एक इमेजिनरी लाइन इसके ठीक बीचों बीच गुजरती है जो पृथ्वी को आधे आधे दो पार्ट में बांटती है। द अपर पार्ट इज कॉल्ड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और जो साउथर्न जो नीचे वाला पार्ट है उसे हम साउथर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। सो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज इक्वेटर, देन यू हैव टू से एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड द अर्थ इनटू टू हाफ्स इज नोन एज इक्वेटर। वह रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उसे हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं। और जब ये बांट देती है तो ऊपरी पार्ट को हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और निचले पार्ट को हम साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। अब हम देखते हैं कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या अंतर है। तो बच्चों, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का ज्यादातर पार्ट जमीन वाला है। मोस्ट ऑफ द कंट्री लाइज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर जो है वो पूरी तरह से पानी वाला क्षेत्र है। सो मोस्ट ऑफ द ओशन लाइज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। ओके, सो जो फीचर है हेमिस्फीयर का वो यह है कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ज्यादातर जो देश हैं वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में हैं और ज्यादातर जो ओशन है वो साउथर्न हेमिस्फीयर में है। एंड हमारा जो कंट्री है इंडिया वो भी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ही है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं लैटिट्यूड की तरफ। लैटिट्यूड क्या है और लैटिट्यूड कहते किसको हैं हम वो देखते हैं। बच्चों, हमारी जो पृथ्वी है हमने पढ़ा ये बीच वाला पार्ट इक्वेटर है जो कि इसको बांटती है दो भागों में, और इसके अलावा हमारी पृथ्वी में ईस्ट से वेस्ट तक ये पैरेलल रेखाएं मूव करती रहती है जिसे हम लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। ओके, these all are called latitude. The parallel lines that run parallel to the earth from east to west are known as latitude. यानी पृथ्वी के ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो पैरेलल रेखाएं समानांतर होकर के घूमती रहती है उसे हम लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। ये लैटिट्यूड हमें किसी भी क्षेत्र का लोकेशन ट्रैप करने में मदद करता है। लैटिट्यूड के आधार पर पृथ्वी का जो संरचना है वो 4 पार्ट में बटा है। यहां से 23.5 इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। 23.5 को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं एंड साउथ में 23.5 को हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये 23.5 एन में है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये 23.5 साउथ में है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये जो जोन है इक्वेटर से 23.5 तक का जो जोन है ये हमारा हिट जोन है, क्योंकि आपको पता है इक्वेटर पर
जो सूर्य की किरणें हैं वो पूरी तरह से लंबवत पड़ती है. द सनलाइट फॉल्स vertically on the equator, directly on the equator, so it is called heat zone. 23.5 N to 23.5 S, that means Tropic of Cancer to Tropic of Capricorn is known as heat zone. Okay, उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है वह है 66.5, जिसको हम आर्कटिक सर्कल के नाम से जानते हैं. ठीक है, और 66.5 को हम अर्टार्क्टिक सर्कल के नाम से जानते हैं. ये 66.5 है. ये जो दोनों पार्ट है, ये आर्कटिक सर्कल और ये अर्टार्क्टिक सर्कल, यानी ये जो पार्ट है इसको हम टेम्परेट जोन कहते हैं. यानी बच्चों नॉर्थ में 23.5 to 66.5, the total part is known as temperate zone because here the temperature is neither too heat and nor too cold. यहाँ का जो टेम्परेचर है वो न ही बहुत ज़्यादा गर्म है और न ही बहुत ज़्यादा ठंडा है, इसलिए इसे हम टेम्परेट जोन के नाम से भी जानते हैं. इसी तरह साउथ में भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर अंटार्कटिक सर्कल तक का जो क्षेत्र है उसे हम टेम्परेट जोन के नाम से जानते हैं. अब नॉर्थ पोल ये साउथ पोल तक बाकी जो क्षेत्र बच जाता है 66.5 to 90 डिग्री, एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री नॉर्थ पोल. सो दिस इज नोन एज फ्रिजिड जोन. मैंने पहले ही बताया कि पोल्स के आसपास सूर्य की किरणें बहुत कम मात्रा में पहुंचती है, जिसके कारण ये इतना ठंडा क्षेत्र है कि पूरी की पूरी पानी यहाँ बर्फ बनी हुई है, कोई वेजिटेशन यहाँ नहीं होता, किसी तरह के स्पीसीज नहीं रहते. सो दिस इज नोन एज फ्रिजिड जोन. ये पृथ्वी का सबसे ठंडा क्षेत्र है. सो ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक सर्कल टू नॉर्थ पोल एंड अंटार्कटिक सर्कल टू साउथ पोल is known as frigid zone. So student, there is 90 degree and there is 90 degree and this is called the latitude. With the help of latitude we can locate any country, any town on the earth. हम latitude के माध्यम से कोई देश कहाँ पर है उसका स्थिति हम जान सकते हैं, इसलिए लैटिट्यूड हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है. जैसे अगर हम दिल्ली को देखें कि दिल्ली कहाँ पर है, तो दिल्ली का जो लैटिट्यूड है वो 28 डिग्री एन है. यानी अगर ये यहाँ 23 है तो 28 डिग्री एन पर हम यहाँ पे दिल्ली लिख सकते हैं. सो किसी भी शहर या किसी भी देश का लोकेशन जानने में हमें लैटिट्यूड बहुत अधिक मदद करता है. डिग्री के माध्यम से हम जान पाते हैं कि कोई देश किस हेमिस्फेयर में है, कितने डिग्री पर है, वो कितना ऊपर या कितना नीचे. आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट. ओके, नाउ वी कम टू द लॉन्गिट्यूड. Students, this is another line runs on the earth. This is north to south. Another line runs on the earth. This is north to south. This is known as longitude. दूसरी जो लाइन है जो कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल, नॉर्थ से साउथ की तरफ ऊपर से नीचे तक आती है, उसको हम लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं. इस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में ये अंतर है कि लैटिट्यूड हमेशा पैरेलल रहती है, जबकि लॉन्गिट्यूड पोल्स पे जाके एक ही बिंदु पे मिल जाती है. ये सारी लैंगिट्यूड पोल्स पे जाके एक ही बिंदु पे मिल जाती है, जिसे हम 0 डिग्री कहते हैं. यह 180 डिग्री का होता है, हाफ 90 डिग्री एंड हाफ 90 डिग्री. ओके, इसमें बीच वाले इस
सबको हम मेरिडियन के नाम से जानते हैं। ये पूरा 360 डिग्री का होता है जो कि चारों दिशाओं में घूमता रहता है। इसमें जहां से 0 डिग्री से स्टार्ट होता है जो कि हमारा ग्रीनविच है लंदन में, इसे हम ग्रीनविच के नाम से जानते हैं, जो कि लंदन में है और ये प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच के नाम से जाना जाता है। इसे ग्रीनविच या प्राइम मेरिडियन के नाम से जाना जाता है। 0 डिग्री है। इसके बाद ये 30, 60, 90, 120 ऐसे ये 180 डिग्री तक जाता है और फिर ये दूसरे साइड भी 180 डिग्री तक जाता है। टोटल ये सर्कल मिला करके 360 डिग्री का होता है। सो स्टूडेंट, लॉन्गिट्यूड की मदद से हम किसी देश का टाइमिंग जान पाते हैं। जैसे हमें पता है कि जो लंदन है जहाँ पे 0 डिग्री है और जहाँ पे जिसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, दिन की शुरुआत वहां से होती है और फिर हम जितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पे ज्यादा होंगे हमारे यहाँ का टाइम उतना अधिक होता है। इसीलिए आप देखते हैं कि अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम और भारत के समयों में अंतर होता है। हम जितने पीछे होते हैं, यहाँ तक कि हमारा जो पड़ोसी देश नेपाल है, हम उससे भी 15 मिनट का हमारे यहाँ अंतर है। हमारे यहाँ 15 मिनट के बाद जो 6 बजता है तो नेपाल में 15 मिनट पहले 6 बज जाता है, क्योंकि उसका लॉन्गिट्यूड हमसे 15 मिनट पहले का है। तो डिग्री के माध्यम से हम अपने टाइम का कैलकुलेशन करते हैं। सो लॉन्गिट्यूड हमें समय का कैलकुलेशन करने में मदद करता है। अब आते हैं ग्रीड। ग्रीड किसे कहते हैं? तो आपने देखा ये लॉन्गिट्यूड है और ये लैटिट्यूड है। अब ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। All longitude and latitude cut one another on the 90 degree. This is called the grid. Okay. So what is grid? The network of longitude and latitude on the globe, and they cut one another on the 90 degree. This is called grid. Grid help us to locate the place of a place. किसी भी शहर का, किसी भी देश का हमें प्लेस लोकेट करने में लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड का जो ग्रीड है वो हमारी मदद करता है। जैसे मैंने बताया कि दिल्ली 28 डिग्री एन पे है एंड 77 डिग्री ई पे है, यानी कि जो उसका मेजरमेंट है ईस्ट की तरफ वो 77 डिग्री है और जो नॉर्थ की तरफ है वो 28 डिग्री है। ओके, थैंक यू। Thanks for watching this video.